शांति। आज है नवरात्रि का आखिरी दिन, माँ सिद्धिदात्री का दिन। कहते हैं उन्होंने तपस्या करके शिव से सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भक्त पूर्ण निष्ठा से साधना करता है तो उसको माँ सिद्धिदात्री से सर्व सिद्धियों का वरदान मिल जाता है। उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह विषय भोग शून्य हो जाता है और उसको माँ भगवती का सानिध्य परम रस का अनुभव कराता है। इसलिए जो भक्त नियमनिष्ठ रहकर निरंतर उपासना करता है उसको अमृत पद की प्राप्ति होती है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि उसके जीवन में उसे प्राप्त हो जाती हैं। कोई भी ऐसी अप्राप्ति नहीं रह जाती जिसकी वो इच्छा करे। उसका जीवन परिपूर्ण हो जाता है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री को चार भुजाधारी और कमल पुष्प पर आसीन दिखाया है। कमल अलिप्त जीवन का प्रतीक है। जिस प्रकार कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर भी उसके प्रभाव से न्यारा रहता है, इसी प्रकार जो भक्त संसार रूपी भवसागर में रहते हुए अपने ऊंची स्थिति को कायम रखता है, अष्ट शक्तियों से सुसज्जित होकर बुराई के प्रभाव से न्यारा रहता है और शक्तिशाली बनकर परिस्थितियों पर, बुराइयों पर विजय प्राप्त करता है। प्रभु के प्रेम में अपने मन को एकाग्र करता है तो परमात्मा शिव की उस पर असीम कृपा होती है। वो परमानंद का अनुभव करता है। उसका जीवन वरदानों से भरपूर हो जाता है। अपने मन को संतुलित करने के कारण, पवित्र बनाने के कारण, मर्यादित जीवन जीने के कारण, शुद्ध आहार, पवित्रता को प्रतिदिन जीवन में स्थान देने के कारण और कमजोरियों को त्याग कर उनसे जागने के कारण, ऐसे महान जीवन परिवर्तन के कारण माँ सिद्धिदात्री का वरदान सर्व सिद्धियों के रूप में और परमात्मा शिव की नज़दीकी के रूप में उसे प्राप्त होता है। इसलिए केवल ये 9 दिन नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ को तो सदा ही अपनाया जाता है। क्या हम सात्विक आहार और पवित्रता को 9 दिन ही अपनाना चाहेंगे? अगर 9 दिन में हम इतनी प्राप्ति कर सकते हैं तो जब हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, इनको जीवन के प्रत्येक क्षण में शामिल करेंगे, इस सात्विकता को जीवन का अंग बनाएंगे, तो हमारा जीवन कितना ना खुशियों से भरपूर हो जाएगा। जिस प्रकार से हम सवेरे उठते हैं, घड़ी में अलार्म लगाते हैं। कुछ लोग हैं जो अलार्म बजने पर उठ जाते हैं, दूसरे प्रकार के लोग हैं जो उसको बंद करके पुनः सो जाते हैं।
और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो स्वतः उठना सीख लेते हैं। तो अगर केवल हम 9 दिन ही सात्विकता को अपनाते हैं तो ये तो ऐसे ही हुआ जैसे उठकर पुनः सो जाना। सात्विक जीवन हमें चैन, आराम प्रदान करता है और हमारे साथ साथ अच्छे समाज का भी निर्माण करता है। और जब प्रभु साथ देने के लिए तैयार है तो क्यों ना सात्विकता को जीवन में स्थान दे दिया जाए। जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो तो मंजिल को पाना आसान हो जाता है। इसीलिए 9 दिन के बाद फिर रावण दहन किया जाता है, परंतु एक बार जलाने के बाद अगले वर्ष फिर बड़ा रावण बना देते हैं। क्योंकि हम 9 दिन सात्विकता को अपनाते हैं, फिर वही पुरानी चाल पर जीवन चलने लगता है। 9 दिन के बाद हमारे अंदर कमजोरियाँ, बुराइयाँ बढ़ रही हैं, तभी तो दुनिया में भी बुराइयाँ बढ़ रही हैं। हम हर एक 9 दिन के लिए नहीं, लेकिन सदा के लिए इस सात्विकता को, शुद्धि को, पवित्रता को, दिव्यता को अपने इस जीवन में जब स्थान देंगे तो दुनिया से भी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। और जो हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख शांति से भरपूर हो, तो जीवन में सुख शांति समा जाएगी। तभी तो कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ स्वच्छता है वहीं शांति है। तो आइए नवरात्रि के इस 9वें दिन हम अपने आप से प्रण लें, जो शुद्धि हमने 9 दिन अपनाई उसको आगे भी कायम रखेंगे। उठकर पुनः सो नहीं जाएंगे, लेकिन जागृत होकर औरों को भी जगाएंगे और सुखमय संसार के निर्माण में ईश्वर के मददगार बनेंगे। परमात्मा से उस परम रस की प्राप्ति करेंगे जो हमारा जीवन संपूर्ण हो जाए, कोई भी कामना बाकी न रहे, आत्मा संतुष्ट तृप्त हो जाए। तो चलिए कुछ क्षण अपने अंदर इन शक्तियों का विकास करें। मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान दाता, विधाता, वरदाता, उस दयालु परमात्मा शिव की संतान हूँ, जो कल्याणकारी है, जो मुझे सर्व सिद्धियां प्राप्त कराने के लिए धरा पर आए हैं। ये 9 दिन नवरात्रि के मेरी अष्ट शक्तियों को जागृत करने के यादगार हैं। और जब मेरे जीवन में ये अष्ट शक्तियाँ आ जाती हैं तो 9वां दिन अर्थात सर्व सिद्धियों की मैं अधिकारी बन जाती हूँ। सर्व प्राप्तियों से मेरा जीवन भरपूर हो जाता है। बार बार अभ्यास और प्रयास से मैं आत्मा कमजोरियों से मुक्त हो सकती हूँ। परमात्मा ज्ञान द्वारा
परमात्मा शक्ति द्वारा, सहयोग द्वारा इन पर जीत प्राप्त कर अपना और दूसरों का जीवन सुखमय बनाती हूँ। इसलिए आज नवरात्रि के 9वें दिन नवरात्रि खत्म होने का केवल मनाना ना करें, बल्कि अपने जीवन में ये 9 दिन कायम रखें। अपनी अष्ट शक्तियों को बार बार जागृत करने का प्रयास करें। ओम शांति।